जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है या किसी लड़की के साथ रेप करने का कोशिश किया जाता है, मतलब अटेम्प्ट किया जाता है, तो उस रेप विक्टिम का पहला स्टेप क्या होगा? उस रेप विक्टिम का पहला स्टेप होगा पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट फाइल करना, मतलब एफआईआर फाइल करना। सो वे लोग उसके बाद क्या? उसके बाद रोल आता है पुलिस ऑफिसर का, जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस इन्वेस्टिगेशन स्टेज में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर उस विक्टिम का, उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सो वे लोग आपके दिमाग में ये बात जरूर आता होगा कि उस लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करता कौन है, लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन होता कैसे है। सो वे लोग, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल है, सो वे लोग ये वीडियो आपके लिए, वीडियो अंत तक देखिए, फिर में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वे लोग, जब भी एक लड़की के साथ रेप होता है या उस लड़की के साथ रेप करने का कोशिश किया जाता है, तो उस लड़की को फर्स्ट ऑफ ऑल भेजा जाता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करता हो उस हॉस्पिटल में जो चलाता है गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी। लेकिन दोस्तों, सबसे गौर करने की बात यह है, जब भी एक लड़की को किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाता है तो उसका कंसेंट लिया जाता है। अगर उसका उम्र 18 साल से कम हो तो उस टाइम उसका पेरेंट्स, उसका गार्जियन जो उसके बिहाफ में कंसेंट दे सके, जिसका पावर है कंसेंट देने का, तो उसका कंसेंट लेके ही एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों सोचो, ऐसा होता है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसका पावर है टू एग्जामाइन एनी रेप विक्टिम, अगर वो एब्सेंट होता है, तो जब भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एब्सेंट होता है तो उसके जगह किसी अलग मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाता है, और वो भी उस विक्टिम का कंसेंट लेते हुए। और उस विक्टिम को भेजा जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स, मतलब जब भी क्राइम हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर ही भेजा जाना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं भेजा जाता है तो उस रिपोर्ट का, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास भेजा गया है, उसके रिपोर्ट का कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगा। और जब भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाता है तो उसका पहला स्टेप बनता है विदाउट डिले ना करते हुए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उस लड़की का एग्जामाइन करना और एक रिपोर्ट बनाना। और रिपोर्ट में कुछ चीज मेंशन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, उस रेप विक्टिम का नाम और कौन उसे उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके आया है। नंबर 2, उस लड़की का या उस वुमेन का एज जिसके साथ रेप किया गया है या रेप करने का अटेम्प्ट किया गया है। नंबर 3, जो मटेरियल एक लड़की से लिया गया है फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एक लड़की के बॉडी से जो मटेरियल, मतलब एक लड़की के वजाइन से जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है उसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। नंबर 4, अगर इंजुरी, उस लड़की के बॉडी में कुछ इंजुरी पाया जाता है तो उसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। और नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लड़की का मेंटल कंडीशन, क्योंकि हम सबको पता है जब एक लड़की के साथ रेप किया जाता है या रेप करने का कोशिश किया जाता है तो उसका मेंटल कंडीशन डिसबैलेंस हो जाता है, तो उसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल एग्जामिनर एक रिपोर्ट बनाता है उस विक्टिम को, उस रेप विक्टिम को परख के, तो उसमें खास मेंशन होना चाहिए कि उस लड़की का कंसेंट लिया गया है, या उस लड़की का उम्र 18 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स जिसका पावर है उस लड़की के बिहाफ में कंसेंट देने का, तो उसका भी कंसेंट लिया गया है। इसके साथ साथ उस रिपोर्ट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि कब मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा वो एग्जामिनेशन, मतलब उस विक्टिम का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, इसके बारे में भी लिखा होना चाहिए। अंत में उस रिपोर्ट को मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजा जाना चाहिए। बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ड्यूटी बनता है कि वो एज पर सेक्शन 173 सीआरपीसी वो सेंड करे मजिस्ट्रेट को। सो वीडियो का आपको खास ध्यान देना है, जब भी एक लड़की का, मतलब एक रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके पहले उस लड़की का कंसेंट लेना अनिवार्य है। अगर उस लड़की का उम्र 18 साल से कम है तो उसके बिहाफ में जो कंसेंट ले सकता है, जिसको पावर है, चाहे उसका पेरेंट्स हो कोई और हो, तो उसका कंसेंट लेना भी अनिवार्य है। सो वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।